नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन सत्या हॉस्पिटल, आपका स्वागत करता हूं। अपने YouTube चैनल में, और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी, हर घर में होने वाली, हर व्यक्ति को होने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में कि जिसे हम अक्सर कभी नज़रअंदाज करते हैं, तो कभी परेशान हो जाते हैं, तो कभी ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, तो कभी उसका बहाना बना के लेट जाते हैं, और कभी उसे होते हुए भी सारे काम करते रहते हैं। और वो प्रॉब्लम है कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, अपनी पीठ के दर्द, जो कि इतने कॉमन हैं कि पक्का मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग ये सुन रहे हैं उनको कभी ना कभी किसी न किसी एज पे हुआ अवश्य होगा। और ये ऐसी समस्या है कि लगता भी नहीं है कई बार कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाए। क्या ये अपने आप यूं ही चला जाएगा चुटकियों में, या कभी किसी से कह देंगे दबा दो, मालिश कर दो तो ठीक हो जाएगा, या यूं ही चला जाएगा, सुबह सो के उठेंगे तो अपने आप अच्छी नींद से गायब होगा, या कुछ इसमें वाकई गंभीरता है, कुछ उसे वाकई इलाज की ज़रूरत है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। और अगर डॉक्टर के पास जाना है तो कौन सही डॉक्टर है? क्या हमें हड्डी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या किसी फिजिशियन आला लगाए हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या किसी सर के न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं, जो कि इन सब का इलाज बहुत ही दिमाग कंफ्यूज रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए स्पाइन सर्जन के पास चले जाओ, कमर में दर्द हो रहा है। हर एक तरह तरह की राय आती हैं और हम अपने बुद्धि विवेक से डिसीजन लेते हैं। तो आइए मित्रों, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझें एक्चुअली ये होता क्यों है, और फिर हम समझेंगे कि हमें क्या डॉक्टर की आवश्यकता भी है या नहीं। फिर समझेंगे कि अगर है तो किस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाएं, क्या इसमें दवाओं से ही ठीक हो जाएंगे या एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, और ऑपरेशन तो नहीं ज़रूरी है। आइए बात करें। तो ये हमारी बैकबोन है। अब बैकबोन इतनी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए इसे बैकबोन कहते हैं। ये पूरी बैकबोन जो कि सर के नीचे शुरू हो के कमर, पीठ से लात कमर और नीचे टेल बोन तक जाती है, इसमें 33 छोटी छोटी वर्टिब्रा गुरिया जिसे बोलते हैं, उनसे मिलके ये बनी हुई है। और ये बहुत ही अच्छे से चलती भी हैं, आपस में इनमें मूवमेंट होता है। और ये इतनी आसान है नहीं जितनी आसान ये दिखती हैं। इनके अंदर बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, बहुत सारा ब्रेन से आया हुआ मटेरियल इसके अंदर से गुजर रहा है। इनके बीच में ऐसे ऐसे डिस्क हैं। ये डिस्क प्रोलैप्स होके कमर के दर्द को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। जैसे कहते हैं डिस्क खिसक गई हमारी, ये डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, और उससे की वजह से झंझनाहट वाले दर्द पैरों में, आपने देखा होगा कि पैरों की तरफ चल रहे होते हैं, या कभी कभी गर्दन से हाथों में झंझनाहट उंगलियों में आ जाती है। इतनी ज़्यादा तरीके की समस्याएं अलग अलग वजह से हो सकती हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और एक कुल मिला के कि ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं गर्दन के दर्द से, जिसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। आज के युग में जहाँ की मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, भाग दौड़, कुश्ती, कूदना, उछलना, वॉलीबॉल खेलना, फिजिकल गेम्स ख़त्म हो गए हैं। सभी की गर्दनें ऐसे रहने के बजाय ऐसे हो गई हैं, तो गर्दन पे बहुत एक्सेसिव लोड है। गर्दन बेचारी थकी जा रही है, मरी जा रही है, और उसमें घिस घिस के वो दर्द पैदा हो गए हैं। लोग 10-10 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं और
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कम उम्र में पीड़ित हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बहुत सारे यंग इंजीनियर्स मेरे हॉस्पिटल में आते हैं और कहते हैं सर गर्दन में बहुत दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, इतना पेन होता है कि हाथों में झंझनाहट होने लगती है, सुन्न होने लगते हैं। सच मानिए ये एज एक्चुअली है नहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की, 70-80 में होनी चाहिए थी। अपने प्रोफेशनल हैजार्ड की वजह से, उनकी मेज और टेबल की डिज़ाइन ठीक ना होने की वजह से, उनके नीचे पैरों के पैरदान ना होने की वजह से उसका सारा लोड गर्दन पे आता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लोग पीड़ित हो जाते हैं। सर दर्द होने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं। तो क्या करें, गर्दन के दर्द से कैसे बचें? सबसे ज़रूरी है आपका पोस्चर। पोस्चर में आपके पैर के नीचे फुट रेस्ट होना चाहिए। टेबल आपके एल्बो सपोर्ट हो, ऐसी टेबल होनी चाहिए। कंप्यूटर ऐसे टिल्ट टेबल हो जिससे कि आप ऐसे तिरछा स्क्रीन रह सके। चेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी मेरी है, नीची चेयर होनी चाहिए जो कि केवल कमर तक आए, जिससे आप पीछे बीच में झुक सकें। और हर 5 मिनट में आप उठें, कुछ एक्सरसाइज करें, गर्दन हिलाएं, इधर उधर फूब करें, घुमाएं इस साइड घुमाएं, फिर बैठ जाएं अपने काम में। तो हर आधा 1 घंटे में 5 मिनट अपना व्यायाम करें, और जिससे कि आपके नेक में एक ही जैसा कंटिन्यूस प्रेशर ना पड़ता रहे। तो ये तो हुआ प्रिवेंटिव चीज़ें। ऑफ कोर्स हड्डी की हेल्थ का आपको ख्याल रखना है अच्छे न्यूट्रिशनल भोजन से, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी अपने ज़िंदगी में नियमित करनी अवश्य है। काम के साथ व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। फिर यदि दर्द हो ही जाना है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, उनसे ट्रीटमेंट लेना है, जो कि हो सकता है सिकाई, मलहम और कुछ दवाओं के फॉर्म में हो। ऑपरेशन की आवश्यकता 99.9% इवन डिस्क के केस में नहीं पड़ती है। केवल उन्हीं लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है जब हाथ और पैर में इतनी झुन्नाहट हो जाए कि उनमें कमजोरी आ जाए। और अगर ऐसी बात है भी तो दूरबीन विधि से माइक्रो इस तरह से केवल छोटे होल सर्जरी से उस डिस्क को निकाल देता है। सत्या हॉस्पिटल में हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। एंडोस्कोपिकली इसको रिमूव कर देते हैं, जिससे कि नर्व को जो इरिटेशन कर रहा है, दर्द हो रहा है, वो 2 मिनट में गायब होके व्यक्ति दोबारा काम पे सामान्यता चला जाता है। तो ये तो हुआ ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब बात करते हैं डाउन, थोड़ा नीचे आए, कमर के दर्दों का। कमर के दर्द बहुत आज की डेट में कॉमन है। हमारे जॉब्स, जैसा मैंने बताया, सिटिंग हो गए हैं, फिजिकल कम हो गए हैं। ये वो जंक्शन है जहाँ पर बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। हम जब भी झुकते हैं, वज़न उठाते हैं, काम करते हैं, और अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो हम जब भी झुकेंगे तो कभी भी ये डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है। लेडीज जिनमें कि मासिक धर्म के उतार चढ़ाव या इरेगुलर होने से बोन कमज़ोर हो जाती हैं। एक अवस्था 45 के बाद मासिक धर्म बंद होने से बोन और फर्दर वीक हो जाती हैं। इस जंक्शन में हड्डी कमज़ोर होने पर काफ़ी कमर में दर्द रहने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा लेडीज़ को कमर में दर्द रहने लगते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये समझें कि उनको इस तरह से हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो पहले से ही उसकी व्यवस्था रखें और बोन्स को एक्स्ट्रा कैल्शियम, विटामिन डी उस राइट उम्र पे 40 वर्ष से लेके 60 वर्ष की उम्र तक सप्लाई करें, जिससे कि बाहर से गोलियां लें, भोज्य पदार्थ उतना कैल्शियम, विटामिन D3 नहीं दे पाता है। वो एक्सरसाइजेस करें जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। स्पेसिफिक इस एक्सरसाइजेज हैं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाकर समझें और वो नियमितता से अपनी ज़िंदगी में पालन करें, तो बहुत आसानी से हम कमर के दर्दों से बच पाएंगे और निजात पा पाएंगे। यदि दर्द हो ही जाता है तो कुछ दिनों के लिए एक बेल्ट है
जिसे पहने, जिससे उसे उस पर लोड ना पड़े और उस दौरान बताई हुई मेडिसिन से उसको स्ट्रेंथ को पैदा कर लें, जिससे कि ऑपरेशंस सर्जरी से बचा जा सके। और जैसा कि मैंने बताया कि इफ़ एट ऑल सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक एंडोस्कोपिक तरीक़ों से केवल 1 दिन के स्टे से सत्या हॉस्पिटल में दूरबीन विध से एंडोस्कोपिकली ये सर्जरी बहुत सफलता से नियमित तौर पे की जाती हैं और पेशेंट नेक्स्ट डे पूरी तरह से ठीक होकर घर चले जाते हैं। तो आइए 3 लाइनों के साथ समराइज करते हैं कमर के दर्दों को। सही पॉस्चर, नियमित व्यायाम, उचित खान पान बहुत ज़रूरी है कि कमर के दर्दों से हमेशा हमेशा के लिए बचा जा सके। यदि हो ही गया है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाएं, इलाज कराएं। यदि हाथ और पैर में ताकत की कमी हो गई है, सुन्न हो गए हैं नस दबने या डिस्क प्रोलैप्स से, तो निडर होकर एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें कि 1 ही दिन में आप पुनः ठीक होकर वापस काम पे चले जाते हैं, वो कराने और स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सत्या हॉस्पिटल का हेल्थ यूट्यूब चैनल। आप इसे और ज़्यादा जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। सारी सोशल साइट्स और फ़ोन नंबर आपको नीचे दी हुई स्ट्रिप में रन कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। डॉक्टर ए के अग्रवाल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।